शिव भक्त सोचे हम शिवलोक में जाकर के हम पूर्ण हो जाएंगे। कहाँ से पूर्ण हो जाएंगे आप वहां गए शिवलोक गए तो आपका ये छूट गया, यहाँ पे है तो वो छूटा हुआ है, वहां पहुंच गए तो ये छूटा हुआ। ये मुक्ति कैसे मुक्ति है ये है? फिर तो आप शिवलोक में पहुंच करके कहेंगे अरे वहां बढ़िया था, अपना पृथ्वी लोक में बहुत बढ़िया था, खूब मस्ती करते थे, ये करते थे, वो करते थे, यहाँ के कुछ है ही नहीं वहां पे, और वहां का यहाँ नहीं है। तो अपूर्ण वहां भी रहेंगे, अपूर्ण यहाँ भी रहेंगे, दोनों जगह अपूर्ण रहेंगे। जब तक ये देहात्म बुद्धि है कि ये शरीर ही मैं हूं और भगवान मेरे से अलग है, तो अब आप बंधे हुए हैं और भगवान भी बंधा है और आप भी बंधे हैं। भगवान भी अपूर्ण है और आप भी अपूर्ण है, दोनों अपूर्ण। अगर आपने उपाधि कोई भगवान की उसी को सत्य मान लिया कि बस यही भगवान है, यही सत्य है, यही सच्चिदानंद है, उपाधि को देख करके अगर आपने कह दिया और अपनी उपाधि को देखकर हाँ ये सत्य है और मैं यही हूं, तो भगवान भी अपूर्ण और हम भी अपूर्ण, दोनों अपूर्ण। क्योंकि पूर्ण में दूसरा कुछ हो नहीं सकता, और अगर दूसरा कुछ हो गया तो फिर वो पूर्णता कट जाती है उसकी, पूर्ण नहीं है फिर वो। इसलिए ये जो कर्म कांडी हैं, बस वो ये समझते स्वर्ग में चले गए, मुक्त हो गए। भगवान कृष्ण के गोलोक चले गए, मुक्त हो गए, साकेत चले गए, मुक्त हो गए, शिवलोक चले गए, मुक्त हो गए, विष्णु लोक चले गए, मुक्त हो गए। वो इसी को मुक्ति समझते हैं, जबकि ये मुक्ति नहीं है भाई। ये समस्या क्या है, शास्त्र का प्रॉपर अध्ययन, अच्छा वहां वेदांत है ही नहीं बिल्कुल। ये जितने भी ये द्वैतवादी हैं, ये वेदांत वेदांत कुछ है ही नहीं वहां पे। और भगवान के भक्त हैं, वो उपासक हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि ये है ही नहीं सारा वेदांत। अब मैंने देखा कुछ उनमें रुचि जगी है वेदांत के प्रति। अब वो समझ में आ रहा है कि ये जो हम लोगों ने समझा हुआ ये अंतिम नहीं है, इसलिए अभी और आगे बढ़ना है। और जो ये सोच लेते हैं वो तो आगे बढ़ते हैं, वो तो वेदांत में प्रवेश भी करते हैं, सीखते भी हैं। और वरना जो वो वहीं पे है, वहीं के बैठे, वो वहीं के वहीं वहीं बैठे। इसलिए वो कभी भी अपने नाम के पहले स्वामी नहीं लिखते हैं। इसलिए जो परंपरागत, अब तो बहुत से जो द्वैतवादी संप्रदायों के महात्मा हैं, बहुत से, उन्होंने अपने नाम के आगे स्वामी लिखना शुरू कर दिया। क्यों स्वामी लिखना शुरू कर दिया? क्योंकि इससे थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उनकी। और सही बात तो यह है कि स्वामी लिखने का अधिकार भी नहीं है। लिख के स्वतंत्रता है, कोई भी लिखे, कोई भी लिखे। गृहस्थ लिख देते हैं स्वामी फलाने फलाने। मैंने बहुत से गृहस्थों के ऐसे नाम देखे जिन्होंने कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वो भी लिख देते हैं स्वामी फलाना फलाना, लिख देते हैं। लिखने में कौन मना कर रहा है? लेकिन लिखने का राइट नहीं है, लिख देते, लिखो भाई, क्या करें। इसलिए जो पहले के जो द्वैतवादी जितने महात्मा थे, द्वैतवादी, विशिष्ट द्वैतवादी वगैरह, ये सारे संप्रदायों के, वो अपने नाम के आगे दास लिखते थे और नाम से पहले संत लिखते थे, स्वामी कभी नहीं लिखते थे। अब ये उन्हें पता नहीं है क्या टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हैं। वो अपने नाम के पहले स्वामी भी लिखते हैं और अंत में दास भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, स्वामी फलाने फलाने दास। पहले वाले कोई स्वामी नहीं लिखते थे। अभी भी जो इस चीज को समझते हैं, कोई स्वामी नहीं लिखते, वो संत ही लिखते हैं अपने नाम के पहले। और कभी भी ये जो गेरुआ कलर है, जो ये ऑरेंज कलर है, गेरुआ कलर है, इसको कभी भी वो धारण नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा इसको धारण करने का अधिकार नहीं है। वो आज भी व्हाइट ड्रेस में ही रहते हैं, वो सफेद में रहते हैं, क्योंकि ये गेरुआ मतलब ज्ञान, गेरुआ मतलब अग्नि, गेरुआ मतलब ज्ञान। इसलिए जो ब्रह्म विद्या के जो परंपरा के जो महात्मा होते थे, जब ब्रह्म विद्या सीखने के बाद में जब कुछ समय एक संन्यास्त होकर के रहते थे, इसी ज्ञान के साथ में, इसी अग्नि के साथ में,
ये लोगों ने खेल समझ लिया। जिसको देखो खाली गेरुआ पहनना शुरू कर देता। गृहस्थ भाव से तीर्थों में जाएंगे, कई बार गृहस्थ हैं, और वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, और दिखाने के लिए गेरुआ कपड़ा खरीदेंगे, वहां से कोई धोती होती खरीदेंगे और पहनना शुरू कर देंगे। उन्हें मालूम नहीं कितना बड़ा पाप कर रहे हैं वो। इन्हें पहनने का क्या अधिकार है उनको? और ये ज्ञान का प्रतीक है। ये सन्यास के, और जब ये विद्या आ जाए तब सन्यास और ज्ञान। सन्यास्त जब भी होगा ब्रह्म विद्या से ही सन्यास्त होगा। सन्यास मतलब ब्रह्म विद्या से ही कर्मों से सन्यास्त होंगे आप। क्योंकि अहम पूर्ण, जब ये भान होगा, जब ये ज्ञान होगा, जब ये बोध होगा पूरी तरीके से, तब जाकर के तब जाकर के ये कर्म जो है ना, कर्तापना तब समाप्त होगा। और जब कर्तापना समाप्त होगा तब जाकर के कर्म समाप्त होंगे। ये तब कर्म समाप्त होंगे। पता नहीं क्या क्या लोग लिख देते हैं अपने नाम के आगे। गेरुआ पहनने का अधिकार नहीं है हर किसी को। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो द्वैतवादी बहुत से ऐसे महात्मा है, वो व्हाइट कलर में आज भी रहते हैं, वो नहीं पहनते गेरुए को। वो कहते हैं इस पे हमारा अधिकार नहीं है, ईमानदार हैं वो। और बहुत से ऐसे द्वैतवादी, मैं तो बहुतों को देखता हूँ कि कोई वेदांत नहीं, कोई ब्रह्म विद्या नहीं, और गेरुआ पहन करके, और स्वामी फलाने फलाने दास। अरे जब आप दास हैं तो स्वामी लिख नहीं सकते, और स्वामी लिख दिया तो दास आप रह कहाँ गए? आप कहाँ से दास रहेगा फिर आप? बड़ी टेक्निकल ये वो। इसलिए हमारे गुरु ऐसे, हम लोग थोड़ी सन्यास देते पकड़ा दिए, ले गेरुआ ले पहन जाओ, हो गया सन्यासी तुम जाके। हैं? पहले ब्रह्म विद्या सीखो पूरी तरीके से। पहले एक सन्यास्त होकर के रहो पूरी तरीके से, ब्रह्म विद्या को सीखो, विरक्त होकर के रहो। इस ज्ञान को हैं? इस ज्ञान को अच्छे तरीके से ग्रहण करो पहले। ये ब्रह्म विद्या से सन्यास्त होंगे। और जब तक ये नहीं है तब सन्यासी नहीं है। तब तक, जब तक ये नहीं है तब तक सन्यासी नहीं। भगवान जाने क्या क्या लोग लिख देते हैं। ये जो ब्रह्म विद्या है, अपने दशनामियों में तो है ही ये सन्यासी मतलब दशनामी है। लेकिन अब जो दूसरे और मत है, अब उनकी समझ में आ रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि ये जो हम लोगों ने जो अभी तक सीखा हुआ है, ये अधूरा है। अधूरा अब उनकी समझ में आ रहा है। इसलिए ब्रह्म विद्या सीखनी पड़ेगी अब। इसलिए धीरे धीरे वो भी वेदांत की ओर बढ़ रहे हैं आगे। उन्हें समझ में आ रहा है ये सब, कि ठीक है हम लोगों ने कीर्तन भजन जिंदगी भर ये सब किया, ठीक है रामायण का पाठ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया हम लोगों ने, लेकिन नहीं, अभी अधूरे हैं ये। उनकी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे वेदांत की तरफ बढ़ रहे हैं वो। तो यहाँ जो कर्म कांडी है, उनका पक्ष ये है कि स्वर्ग ही जाना यही मुक्ति है। क्योंकि वो या ना अध कचरा, उन्होंने कभी सिस्टमैटिक तो कभी पढ़ा नहीं आगे जाकर के। तो इस तरीके के कुछ वाक्य इन्होंने इधर से सुना लिए, या पढ़ भी लिए, देख भी लिया। अब उन्हें पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ शास्त्र क्या कहना चाह रहा है, ये तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो और दूसरा ये, क्योंकि देखिए जो कर्म कांड है ना, बड़े बड़े याग होते हैं, उसमें जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उसके यज्ञ के सहायक अंग भी होते हैं। अर्थात छोटे छोटे उन कर्म, उस बृहद कर्म में उस छोटे छोटे और कर्म भी होते हैं, वैदिक कर्म होते हैं वो भी। तो इसलिए जो वेद है वो मुख्य कर्म के साथ में अंगों का भी निष्पादन करता है, अंगों के बारे में भी आज्ञा देता है। इसलिए ये जो सपोर्टिव, जो अंग कर्माणी, अंग कर्माणी जो सपोर्टिव, जो सहायक कर्म है, वो उसके साथ में
जो अंग कर्म मतलब जो मुख्य कर्म है, अंगी कर्म है, अंगी और अंगा। तो अंग कर्माणि और अंगी, ये अंगी अंगा। अंगी मतलब जो मुख्य कर्म है, जो मुख्य यज्ञ है, उसके साथ में सहायक कर्म, सहायक यज्ञ, वो दोनों मिल करके वो हेवन तक, स्वर्ग तक ले जाते हैं, स्वर्ग तक ले जाते हैं। और उनके दिमाग में क्या है कि यही यही मुक्ति है। और स्वर्ग जो है सनातन है, इटर्नल है, मतलब सनातन है, मतलब नित्य है। स्वर्ग मतलब नित्य है। उनको ये समझ में आ रहा है कि स्वर्ग नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता, इसका कभी विनाश नहीं होता, इसका कभी भी। अरे अगर उन्होंने वेदांत पढ़ा हो अच्छे से, कभी नहीं कहेंगे ये सब। इसलिए तो वो उनको हार झेलनी पड़ी थी। किनको? मंडन मिश्र को, महाकर्म कांडी और कर्म से ही मुक्ति मानने वाले। शास्त्रार्थ में भगवान शंकराचार्य जी से पराजित होना पड़ा उनको। उनकी समझ में आया और बाद में उन्होंने संन्यास लिया और बाद में वो आचार्य बने। श्रृंगेरी पीठ के प्रथम आचार्य वही थे। तो ऐसे ही वो ये कह रहा है, जैसे अंगी मतलब जो मुख्य कर्म है, उसके साथ में सहायक कर्म होते हैं, अंग कर्म होते हैं। ऐसे ही जो ज्ञान, ठीक है, मुख्य साधन हो गया ज्ञान, लेकिन ज्ञान के साथ में सपोर्टिव उसके जो सहायक साधन है, कर्म, वो भी रहते हैं। मतलब ज्ञान भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, उसके साथ में भी जैसे कर्म पूरी तरीके, जो मुख्य कर्म है, स्वतंत्र नहीं है, जैसे कर्म मुख्य कर्म के साथ में सहायक कर्म होते हैं, सहायक यज्ञ होते हैं, ऐसे ही ज्ञान के साथ में भी सहायक साधन, सहायक यज्ञ, सहायक कर्म होते हैं। ये पूर्व पक्ष कह रहा है श्लोक में, देखेंगे इसको। तो इसीलिए वो ये कह रहा है, सत्य कार्य अध्वर अपि, सत्य कार्य अपि यत् वत् अध्वरः, यद्वत् अध्वरः, अध्वर मतलब याग। तो जो सत्य कार्य है, सत्य कार्य अध्वरा, ये यज्ञ, सत्य कार्य मतलब यहाँ पे यज्ञ, जो ये यज्ञ है, ये भी अध्वर याग, ये याग, ये सत्य कार्य याग, ये भी स्वर्ग को, और स्वर्ग उनके लिए क्या है? इटर्नल मतलब सनातन, नित्य। तो ये जो याग है, ये क्या देता है? ये भी स्वर्ग देता है। और ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। ये वेद के लिए, आपका वेद कह रहा है ये, कि यज्ञ आदि जो है ये नित्य स्वर्ग दे रहा है ये भी। और इसलिए जो दूसरी लाइन है उसमें देखिए, अन्यान कारकादिकान कारकः अंगान, अन्यान कारकादिकान अंगनी, कारक, कारक मतलब अंगनी, अंगनी मतलब सहायक, अंगनी सहायक। तो कारक का मतलब अन्यान, कारकादिकान मतलब अन्यान मतलब दूसरे, अंगानी मतलब सहायक साधन। तो अन्यान मतलब मुख्य कर्म के अतिरिक्त, अन्यान मुख्य कर्म के अतिरिक्त ये जो सहायक अंगानी, जो सहायक साधन है, ये प्रकांक्षते, प्रकांक्षते मतलब जो मुख्य साधन है वो भी सहायक साधन की अपेक्षा रखते हैं। मतलब उन्हें उन्हें सहायक साधन चाहिए। तो कर्म जो है ये वेद के द्वारा ही दिया गया है, और कर्म को भी मतलब जो मुख्य अंग है उसको भी, अंगी को एक सहायक कर्म, एक सपोर्ट उसको चाहिए। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, ज्ञान भी वेद नहीं दिया है।
तो ज्ञान भी वेद ने दिया है, इसीलिए वेद के द्वारा